नमस्कार दोस्तों, केडीएच राजस्थान में स्वागत। मैं नागेश कुमार कौशिक। राजस्थान टॉपर से आपको हम मिलवा रहे हैं। 10th और 12th में अपनी काबिलियत के दम पर पूरे राजस्थान में डंका बजाने वाले लगातार एक से बढ़कर एक स्टूडेंट जिन्होंने अपनी काबिलियत से पूरी धाक बनाई है। आखिर ये टॉपर्स तैयारियां कैसे करते हैं, क्योंकि टॉपर्स बनने का सपना तो हर स्टूडेंट का होता है। तो क्यों कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो टॉप कर जाते हैं, सभी को लीड कर जाते हैं। तो बातचीत करेंगे। मेरे साथ में है राजस्थान के टॉपर, फर्स्ट रैंक इन राजस्थान, गिरीश शर्मा, 10th सेकेंडरी RBSC 2022। बातचीत करते हैं गिरीश शर्मा ने किस तरह मेहनत की, किस तरह तैयारियां की, क्यों वो आज सबकी आंखों के तारे हो गए हैं। दौसा में उनके घर पहुंच चुका हूं और उनके पेरेंट्स भी मेरे साथ में हैं। सबसे बातचीत करेंगे, क्योंकि बिना पारिवारिक माहौल के कोई भी बच्चा कभी कुछ खास नहीं कर सकता। तो सारी बातचीत होगी, ध्यान से देखिएगा। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत बधाइयाँ। गिरीश, सबसे पहले मेरा एक पहला क्वेश्चन होता है हर स्टूडेंट से, कोई खास सीक्रेट होता है क्या कि जो टॉप कर जाता है? कोई ऐसा सीक्रेट है आपके पास? सीक्रेट तो सिर्फ रेगुलरिटी है और मोबाइल फ़ोन से दूरी भी इसका कारण रहा कि मैं टॉप किया हूँ। और अगर हम पढ़ाई की एक स्ट्रेटजी बना के चलते हैं तो उससे रिज़ल्ट बेहतर ही आता है, मैं ये मानता हूँ। मतलब आप स्ट्रेटजी बना कर चलते थे, यानी कि आप रेगुलर पढ़ाई करते थे। तो रेगुलर आप कोई टाइमिंग होगा आपका, कितने घंटे सुबह शाम किस तरह पढ़ते थे? मैं स्कूल के अलावा 6 to 8 आवर पढ़ाई करता था और मेरी स्ट्रेटजी ये रहती थी कि कुछ लोग कहते कि हमेशा हर सब्जेक्टों को पर ध्यान दे, कि रोज़ ही 1-1 घंटे पढ़ो। तो मैं ये मानता हूँ कि अगर आप 1 घंटे पढ़ते हो तो उसमें कोई पढ़ाई नहीं हो पाती है। अगर आप रोज़ 2 सब्जेक्ट पढ़ते हो 3-3 घंटे तो उससे आपकी स्किल और बढ़ती है उस सब्जेक्ट पर। खास समय भी होता है पढ़ाई करने का, कि जो बेस्ट समय होता है पढ़ाई करने का, उस समय पढ़ने से कुछ ज़्यादा समझ में आता है? स्टूडेंट पर मैटर करता है। मेरे को रात में पढ़ाई करना ज़्यादा अच्छा लगता था। कुछ लोगों को सुबह करने पर ज़्यादा याद होता है और कुछ को दोपहर में। तो ये मतलब आप यूँ कह सकते हैं कि मतलब एक कोई पढ़ने का कोई विशेष समय नहीं होता, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि सुबह के समय पढ़ना चाहिए, ऐसा कोई रेगुलर ऐसा कोई समय नहीं होता। होता है। ये स्टूडेंट, मैंने कहा कि स्टूडेंट पर मैटर करता है, उसका दिमाग किस समय कैसा काम करता है। मतलब वो व्यक्ति विशेष पे डिपेंड करता है। तो एक जैसे पढ़ाई का आप बताएं, जैसे आप पढ़ाई करते थे तो तैयारियां किस तरह करते थे? एक जैसे क्या आपने एक पूरा शेड्यूल बना रखा था, किस तरह से मुझे पढ़ना है, कब तक आपने सिलेबस को कंप्लीट कर लिया था, किस तरह आपका रिविजन्स हुए थे, क्या मैटर क्या था पूरा? सिलेबस तो मेरा नवंबर में ही पूरा हो गया था और उसके बाद मैं रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करता था। और मेरा यही मानना था कि मैं शेड्यूल बनाता था हर वीक में एक सब्जेक्ट को 2 बार फेरने का, और हर दिन 2 सब्जेक्ट फेरने से मेरा उस सब्जेक्ट पर कमांड बढ़ता था। आपने ऐसा सोचा था कि हम टॉप कर जाएंगे? मतलब कितना रिजल्ट आ जाएगा, कितना परसेंटेज आ जाएगा, क्या आपको आशा थी? मेरे को 95+ की आशा थी और पर अच्छा रिजल्ट आया तो मैं बहुत खुश हूँ इस बात से। ये सबसे पहले आपको जैसे उस फर्स्ट मोमेंट के बारे में बताएं, जैसे एक फर्स्ट आपको पता लगा, कैसे पता लगा होगा? आपने खुद देखा या आपके पेरेंट्स ने बताया या स्कूल से फ़ोन आया, फ्रेंड ने बताया? वो क्या एक्साइटमेंट रहा होगा, किस तरह की भावना रही होगी? हमने घर पर ही रिजल्ट देखा था। हमें बिल्कुल भी आशा नहीं थी कि ऐसा होगा, पर जब देखा तो एकदम से हम अमेज्ड हो गए थे, अचंभित हो गए थे कि ये कैसे हो गया। और फिर बाद में खुशी का माहौल था तो सब कुछ नॉर्मल सा लगने लगा कि मतलब आपको बिलीव होता है आप राजस्थान के, मतलब राजस्थान में कितने लाख स्टूडेंट ने 10th की परीक्षा दी और 33 ज़िले राजस्थान के, इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, सब कुछ है। तो क्या आपने मतलब आपको ऐसा है, मतलब कैसा फील होता है कि मैं मतलब उन सब से सुपीरियर, मैंने उस रेस में सबसे आगे निकल के दिखाया? एक फीलिंग कैसा होता है ये? हाँ, कभी कभी फीलिंग ऐसा आता है कि मैं राजस्थान में सबसे आगे हूँ, लेकिन मैं ऐसा सोचना चाहता नहीं हूँ, क्योंकि अगर मैं ऐसा सोचने लगा तो मैं आगे कुछ बेहतर नहीं कर पाऊँगा। मतलब आपने आगे भी पूरी एक पॉलिसी बना रखी है कि मैं आगे भी ज़िंदगी में बेहतर करना है। बिल्कुल, हमारी भी शुभकामनाएं रहेंगी। तो आगे के बेहतरी के लिए थोड़ा सा आप बताएं, आप आगे बेहतर किस तरह से क्या करना चाहते हैं, क्या मूड है आपका?
मैं नीट से एम्स दिल्ली में जाके पढ़ाई करना चाहता हूँ और मेरा लक्ष्य डॉक्टर बनना है। और डॉक्टर बनने का लक्ष्य है, तो डॉक्टर बनने का लक्ष्य कोई विशेष, कोई ऐसा आइडियल पर्सन जिसको देख के, या कोई खास कारण जो ऐसा दिमाग में अपने ऐसे ठान ली कि हमें डॉक्टर बनना है, कोई एक विशेष कारण इसके पीछे? ये मेरे पिताजी का एम था कि वो डॉक्टर बने, लेकिन कुछ फैमिली प्रॉब्लम के कारण वो बन नहीं पाए थे, इसलिए मैंने सोचा कि मैं उनका सपना पूरा करूं। बिल्कुल, देखिए कितनी शानदार भावना है इस बच्चे की कि मतलब अपने पिता के सपने को वो पूरा करना चाहता है। और मैं कहूँगा बहुत खुश नसीब है वो पिता जिसका बेटा इस तरह से सोचता है, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी को फिर से जी उठते हैं उस बच्चे के रूप में। तो बहुत बहुत स्वागत करूँगा विनोद जी का, तो बहुत बहुत स्वागत करूँगा सर। आपके बच्चे से मैं सुन के मैं प्रसन्न हो गया, आपको कैसा लगा? थैंक यू सर, बहुत अच्छा, खुशी की बात है। इसने, हालांकि हमने इसको कभी ऐसा बताया नहीं, इस तरीके से इसको कहा भी नहीं, लेकिन इसने महसूस किया। मैं खुद साइंस स्टूडेंट रहा था और उस समय आरपीएमटी हुआ करती थी। हमारा भी सपना था कि हम डॉक्टर बने। मेरे पिताजी भी जो है गवर्नमेंट टीचर थे, वो भी चाहते थे मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन उस समय कुछ फैमिली प्रॉब्लम ऐसी थी, मेरी मदर की तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब रहने लग गई थी। तो पापा ने कहा बेटा तू 1 साल तैयारी कर ले। फिर मैंने ही मना कर दिया, मैं नहीं पापा, मैं बीएससी एमएससी करूँगा और मैं वो जॉब में जाऊँगा। तो हालांकि हमने इसको तो कभी बताया नहीं वैसे, लेकिन अभी सुनता होगा, इसके दादाजी के मुँह से सुनता होगा, परिवार में कहीं सुनता होगा, तो इसने उसको पकड़ लिया उस शब्द को, और ये खुद ही कहने लगा। लास्ट ईयर 9th में था तभी कहने लग गया पापा मैं बायो लूँगा और मैं चाहता हूँ कि मैं डॉक्टर बनूँ। फिर ये रिजल्ट आया, उससे 1 दिन पहले इसने मेरे से प्रश्न किया था कि पापा ये एम्स क्या होता है। बच्चा था, छोटा है अभी, तो इसने कहा पापा ये एम्स क्या होता है। मैंने कहा बेटा एम्स मेडिकल में ही होता है। तो बोले इसमें क्या सिस्टम है, कैसे एडमिशन होते हैं। मैंने कहा पहले तो अलग हुआ करती थी एक, अब आजकल तो नीट के थ्रू ही होते हैं। तो नीट में जो टॉप बच्चे होते हैं, टॉप 100 टॉप 500 तक शायद मैं समझता हूँ, उनको एम्स मिल जाता है। तो इसने उस दिन से इस शब्द को पकड़ लिया और इसने उसको टारगेट बना रखा है। अब भी ये कहता है पापा एडमिशन हो तो एम्स में ही हो, पापा एडमिशन हो तो एम्स में ही हो। मैं तो चाहता हूँ कि मैं एम्स के थ्रू डॉक्टर बनूँ। तो हमें भी बोला, इसको सुनकर के खुशी है कि बेटे ने ऑटोमेटिक लक्ष्य बना लिया। हमें कहीं मोटिवेट करने की, प्रेरित करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, इससे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि तुझे क्या करना है। इसने खुद नहीं अपना एम बना लिया। तो हमें खुशी है, हम चाहते हैं कि अच्छा डॉक्टर बने, समाज की सेवा करें, गरीबों की सेवा करें, जितने भी मिलने जुलने वाले लोग हैं सबकी हेल्प करें। हम तो खुशी हमें इस बात की। आप वैसे क्या काम करते हैं? मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ, साइंस का सीनियर टीचर हूँ, सीनियर टीचर साइंस जी। और मैं साइंस से, बायो से ही मैं हूँ पढ़ा हूँ। मतलब उस सब्जेक्ट का एक हेल्प इसको ज़रूर रहेगा हमेशा ही। और इनकी माताजी भी मेरे साथ में हैं, सरोज देवी जी। और इनका परिचय मैं बताना चाहूँगा कि गिरीश जिस स्कूल में पढ़ता है, सेंट जॉन सीनियर सेकेंडरी स्कूल दौसा, उनकी आप प्रिंसिपल हैं। और प्रिंसिपल साहिबा के पुत्र ने ही एक ऐसा उदाहरण पेश किया बेस्ट स्टूडेंट होने का। तो आप प्रिंसिपल हैं, बहुत सारे हज़ारों स्टूडेंट्स आपके हाथों के नीचे से निकले हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को आपने तैयार किया है। और आज अपने बेटे को ही एक उस परफेक्ट आइडियोलॉजी, अपन कह सकते हैं परफेक्ट स्टूडेंट के रूप में देखते हैं। कितना अच्छा लगता है और क्या फीलिंग रहती है? बहुत अच्छा लगता है, गुड फीलिंग है। और एक तो सबसे बड़ी बात है, यहाँ दौसा में लोग हर कोई, जैसे मेरे पास एडमिशन करवाने आते बच्चों के, तो हर गार्जियंस, ज़्यादातर कह रही हूँ, तो वो ऐसे कहते हैं कि दौसा में माहौल नहीं है इंग्लिश मीडियम का, यहाँ स्टाफ नहीं है और आप लोग क्या पढ़ाएंगे, इस तरह से मतलब कमेंट करते थे। पर जब आज मेरे बेटे ने ये जो रिजल्ट दिया है, इससे आज सबका मुंह बंद है जो ऐसा कहने वाले थे उन लोगों का। क्योंकि जो, हाँ, जो एजुकेशन का जो आज 1.5 2 लाख 3 लाख रुपए पे करके जिन स्कूलों में पढ़ाते हैं बच्चों को पेरेंट्स, और आज यहाँ हम तो एक छोटी सी जगह है, छोटा सा स्कूल है, और उसी जगह पे आज इस बच्चे ने टॉप किया है। तो उन सबको ही मैसेज जाता है कि भाई पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, मतलब पेरेंट्स का भी रोल होता है और स्कूल का भी रोल होता है, बच्चे की भी मेहनत होती है, तीनों ही फैक्ट मिलके और तब जाके बच्चा टॉप बन सकता है। थोड़ा सा आपकी स्कूल की पॉलिसीज़ को समझना चाहूँगा, क्योंकि आपने एक उदाहरण पूरे एक राजस्थान में पेश कर दिया है। और आपने जब नाम भी लिया कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट आज कोशिश करते हैं, लेकिन इसने जिस तरह से टॉप किया है, तो आप पूरे स्टाफ को आप ही मैनेज करते हैं।
आप प्रिंसिपल हैं, तो किस तरह से पूरी स्कूल को मैनेज करने का एक पूरा आपका तरीका होता है कि पूरी स्कूल में किस तरह से स्टाफ है जो बच्चों से जुड़ के रहे, या किस तरह के क्या पॉलिसी आप बनाते हैं ताकि बेस्ट रिजल्ट रहे बच्चे पे, और हर एक बच्चे को टच करने के लिए आप किस तरह से पूरी पॉलिसी बनाते हैं? सर मैं खुद ही बच्चों से अटैच ज़्यादा से ज़्यादा रहती हूँ, क्योंकि जैसे बच्चों के टेस्ट वगैरह होते हैं तो बच्चों को नंबर सुनाने से पहले एक बार मैं उनकी कॉपी ज़रूर देखती हूँ, तो ताकि मुझे बच्चों का लेवल तो पता चले। क्योंकि जब पेरेंट्स से फेस करते हैं तो कई इंस्टीट्यूट वाले ऐसे होते हैं, उन्हें यही पता नहीं है कि कौन बच्चा है, उसका लेवल क्या है। तो कम से कम, और हम जब ही तो स्टाफ को कहेंगे जब हमें खुद को पता होगा बच्चों के बारे में। तो बस यही है कि पहले मैं बच्चों का लेवल खुद ही चेक करती हूँ, और जब भी कोई जैसे टीचर एब्सेंट है, पीरियड खाली है, तो मैं खुद क्लास में बच्चों के साथ उस पीरियड पूरे पीरियड रहती हूँ। तो उससे भी मुझे बच्चों का लेवल चेक करने का टाइम मिल जाता है, और टीचर को भी बुरा नहीं लगता है क्योंकि मैं उनके ब्लैंक पीरियड में जा रही हूँ। तो उन्हें भी ऐसा नहीं लगता है कि मैडम हमारी जांच पड़ताल कर रही है, तो वो भी खुश रहते हैं। तो एक खुश स्टाफ होता है तो ऑटोमेटिक ही वो मेहनत करता है उसमें। तो मैं उन्हें कोई ऐसा नहीं करती हूँ कि भाई स्टाफ को डाउन करने का, कुछ ऐसा नहीं है। एज फैमिली मेम्बर मेरा स्टाफ ऐसे रहता है, तो अच्छा। एक जैसे आप स्कूल में पढ़ाई होती थी और स्कूल के अलावा भी कहीं किसी अन्य सोर्स से भी आप कोई हेल्प लेते थे ताकि और आप बेस्ट रिजल्ट कर सकें, कोई ट्यूशन, कोई कोचिंग या XYZ कुछ भी एक्स्ट्रा हेल्प? नहीं, मैं सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा ध्यान देता था। स्कूल में जो पढ़ाया फिर उसको सेल्फ स्टडी आप घर पे आके उसको पढ़ते थे? हाँ यही आपकी मतलब जैसे पूरी साल पॉलिसी यही चलती थी? हाँ। तो अब जैसे और भी जैसे कई स्टूडेंट होते हैं जो ये सोचते हैं कि हमें टॉप करना है या हमें बहुत बेहतर रिजल्ट करना है, तो उसके लिए आप उनको क्या संदेश देंगे उन सभी बच्चों को जो अब आने वाले समय में 10th में आएंगे अपने उसी सपने के साथ? मैं उनको यही संदेश देना चाहूँगा कि वो पढ़ाई पर फोकस करे और रिजल्ट के बारे में ना सोचे, क्योंकि हम जितना सोचते हैं हमारा दिमाग उतना ही मतलब ख़राब होता है और हम पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाते। तो पढ़ाई पे फोकस ही रिजल्ट लाता। मतलब फोकस यानी कि मेहनत? क्यों मेहनत का कोई विकल्प नहीं है आपके कहने का मतलब? क्यों? एक जैसे आज का जो समय है, इंटरनेट का समय है, तो इंटरनेट या सोशल मीडिया का भी कोई योगदान मानते हैं आप एजुकेशन लाइन में? नहीं, मैं मोबाइल से दूर ही रहता हूँ। मोबाइल से अभी तक आपने दूरी बना रखी है? हाँ। बिल्कुल, केवल स्टडी, सेल्फ स्टडी और स्कूल की स्टडी। बिल्कुल। आप घर पे क्या बच्चे को कभी ऐसा कोई वक्त आया कि बच्चे को समझाना पड़ा कि आप पढ़ाई करो या आप ऐसा करो, ऐसा कोई वक्त आया कभी? सर वक्त तो डेली ही था, क्योंकि मैंने इसको कभी फ्री नहीं छोड़ा। जैसे रात का मैं खूब थक जाती हूँ, खैर मैं क्योंकि प्रोफेशनल लाइफ भी है और फैमिली भी है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी मैं जैसे घर का जैसे एक काम होता है कंपलसरी, जैसे खाना खाने का काम है, कुछ भी है, वैसे ही मैंने कंपलसरी बच्चे को देखने का भी काम समझ रखा था कि रात को जैसे फ्री हुए तो फ्री होने के बाद 1 घंटे मैं बच्चे को लेके बैठती थी। तो मैंने उसको, हालांकि पढ़ा तो मैं पूरे सब्जेक्ट नहीं सकती थी, मैं तो मेरा ही सब्जेक्ट देख सकती हूँ ओनली, पर फिर भी मैं डेली का जो इसका डेली का चेक करती थी कि बेटा आज स्कूल में क्या दिया है, उसको सुना दो और फिर आराम से चैन से सो जाएंगे अपन दोनों। अगर नहीं सुनाया तो उसको याद कर लो, और जब याद हो जाए तब सुना दो, तब सो जाएंगे अपन दोनों। तो इसी से ये रेगुलर बना रहा, रेगुलर बने रहने की वजह से आज आप अपने बच्चे को आगे बढ़ते हुए जब देखते हैं तो उससे ज़्यादा शायद मैं कहूँगा कि खुशी और ज़िंदगी में और कुछ खुशी ऐसी नहीं है जो आपको उससे ज़्यादा खुशी दे सकती हो। तो सर और क्या आप पेरेंट्स के लिए भी आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि पेरेंट्स का एक बहुत बड़ा योगदान होता है बच्चे को सही दिशा देना, उसको सही निर्माण करना। तो अन्य जो पेरेंट्स हैं, बच्चे ने अपना विकल्प बताया कि मेहनत ही है उसका विकल्प, तो पेरेंट्स किस तरह से ध्यान दे सकते हैं कि वो भी अपनी प्रतिभाओं को बच्चों को निखारें? ज़्यादातर पेरेंट्स क्या करते हैं कि बच्चे को अच्छी स्कूल में एडमिशन करा दिया और फ्री हो जाते हैं, साहब हमने तो बहुत बड़ी स्कूल में एडमिशन करा दिया है और बच्चा घर से स्कूल गया और आ गया। हमारा ये था कि हम घर पे भी पूरी निगरानी रखते थे, वॉच रखते थे, ये पढ़ता था तो इसके आसपास ही बैठ जाते थे, देखते थे क्या कर रहा है। ऐसे हमने इसको ज़्यादा फ्री नहीं छोड़ा कि भाई फ्री है, बच्चा है, इसका दिमाग और साइड भी चल सकता है, तो हम इसके आसपास इर्द गिर्द ही रहते थे जब तक ये पढ़ता था। रात को चाहे 11 बजे चाहे 12 बजे इसकी मम्मी या मैं, हम दोनों में से कोई न कोई एक इसके पास बना रहता था। तो मैं गार्जियन को ये संदेश देना चाहूँगा कि भाई आप ये ना सोचें कि हमने कोई अच्छे संस्थान में एडमिशन करा दिया और हम फ्री हो गए। आप बच्चे पे पूरी वॉच रखिए, घर पे आप समय दीजिए,
जितना समय आप चाहे पढ़ाओ मत बच्चे को, मैं नहीं कहता पढ़ाओ मत, लेकिन उसके आसपास बने रहो। बच्चे को भी मत रहेगी मेरे पेरेंट्स भी मेरे साथ हैं, मैं जग रहा हूँ तो मेरे पेरेंट्स भी जग रहे हैं, तो इस तरीके की निगरानी बेटर रहती है, जिससे बच्चा, क्योंकि अभी उम्र कम है तो मोबाइल वगैरह इनके टच में भी नहीं रहे। अब आने वाले समय में तो इसको ये सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, हम भी इसको उपलब्ध करवाएंगे। हमने लैपटॉप बुक करा दिया है और हम भी चाहते हैं कि आगे मटेरियल सोशल ऑनलाइन भी मिलना चाहिए, लेकिन फिर भी हमारा आगे ध्येय भी है कि हम जब भी ये लैपटॉप चलाएगा, टैबलेट चलाएगा, तो हम इसके इर्द गिर्द बने रहेंगे और हमारा प्रयास ये रहेगा कि ये केवल पढ़ाई संबंधित चीज़ ही उसमें देखे, फालतू चीज़ों में इसका ध्यान डाइवर्ट ना हो। लगातार पेरेंट्स को वॉच रखनी चाहिए, मॉनिटरिंग रखनी चाहिए, गाइड करते रहना चाहिए। तो एजुकेशन के अलावा कुछ और भी, पढ़ाई के अलावा भी कुछ और शौक़ भी रखते हैं आप? नहीं, ऐसा कोई विशेष शौक तो नहीं। कोई खेलना या गाना गाना या डांस करना, कुछ भी? हाँ, कभी पढ़ाई से बोर हो जाए या फिर थक जाते हैं तो मैं टीवी देख लेता हूँ थोड़ी बहुत टीवी देख लेते हैं। जैसे क्या देखते हैं? मूवी हाँ, या न्यूज़? मूवी देख लेता हूँ और न्यूज़ भी देख लेता हूँ कभी कभी। बिल्कुल, आपका एक पूरा का पूरा फोकस पढ़ाई पे है। राजस्थान फर्स्ट रैंक 99.50% के साथ पूरे राजस्थान में अपनी काबिलियत की गूंज बनाने वाले गिरीश शर्मा से खास मुलाकात। दौसा से मैं नागेश कुमार कौशिक, कैमरामैन सहयोगी अनिल प्रजापत के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।